जहाँ पे चिंतन मनन शुरू हो रहा है, सोच विचार रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, वो सारा दर्शन आपको उपनिषद में देखने को मिलेगा। माना गया है कि जो शरीर है हमारा ना, ये जो शरीर है हमारा, ये कपड़े के समान है। अच्छा सर, शरीर क्या है? कपड़े के समान है। जैसे ये जो हमारा कपड़ा है जो हम पहने हुए हैं, ये कपड़ा क्या होगा, कुछ समय के बाद पुराना हो जाएगा, पुराना होने के बाद में गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। एक समय के बाद ये स्थिति होगी, कपड़ा जो है फट जाएगा। सहमत हो? ये जो शर्ट मैं पहना हूँ, अगर इसको मैं 10 साल तक पहनता रहूंगा तो एक समय के बाद क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति जर्जर हो जाएगी, और एक समय के बाद ये फट जाएगा, और इतना फट जाएगा कि दोबारा पहनने के लायक नहीं रहेगा। सहमत हो? वैसे ही माना जाता है कि शरीर भी ऐसा ही है। शरीर पहले जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो कपड़े के समान पुराना हो जाता है, और एक समय के बाद में शरीर का अंत हो जाता है। तो शरीर क्या है? एक कपड़े के समान है। जिस प्रकार कपड़े का अंत हो जाता है, उसी प्रकार आपके शरीर का भी अंत हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। और जब शरीर खत्म हो जाता है तो उसको आप शमशान घाट पे जला के आते हो, या कब्र जहाँ पे आप ग्रेवयार्ड्स होते हैं वहां पे आप दफना के आते हो। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन जब शरीर खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों, तो शरीर जब खत्म हो जाता है तो फिर आत्मा का क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? सोल का क्या होता है? हमारे शरीर में सोल होती है कि नहीं होती है? ये जो मैं मुख से बोल पा रहा हूँ, मैं जो फील कर पा रहा हूँ, जिसको आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, ये क्या है? सोल है। यही सोल खत्म हो जाती है तो एक लाश बन जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए शरीर खत्म होने के बाद आत्मा का क्या होता है? तो उपनिषद कहते हैं, मेरा विचार नहीं, उपनिषद का विचार है कि सोल क्या है? सोल जो है वो अजर और अमर है। ये क्या है सर? ये अजर और अमर है ना? ये सोल क्या है? ये इमोर्टल है। मतलब इमोर्टल का मतलब होता है ये कभी भी खत्म नहीं होती है। इसको ना आप आग से जला सकते हो, ना पानी से भिगा सकते हो, ना हवा से सुखा सकते हो, और ना हथियार से काट सकते हो। सब कुछ नहीं कर सकते। अजर अमर है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से भिगोया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना हथियार से काटा जा सकता है। तो अगर सवाल ये उठता है कि आत्मा अजर अमर है, तो शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा जो एक शरीर से निकल जाती है, फिर वो जाती कहाँ है? तो उपनिषद ने जवाब दिया, ये एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, और फिर दूसरे शरीर में जाके फिर वही प्रक्रिया होगी। जहां पे आप पैदा होगे तो आपकी बाल्य अवस्था होगी, फिर आप बड़े हो जाओगे तो आपकी एक यंग एज आएगी, है ना? फिर यंग एज में आने के बाद में फिर आपका ढलान हो जाएगा तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा। और इस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी यात्रा में आपको तमाम कष्ट होंगे। कैसे कष्ट होंगे? आपका जब जीवन होगा तो उसमें बहुत सारे लोग छोड़ कर जाएंगे। छोड़ के जाने का मतलब क्या है कि आपके हो सकता है कि माता पिता आपका साथ छोड़ दे, मतलब मृत्यु लोक में चले जाए, है ना? बात समझ में आ रही? की मृत्यु हो जाए, माता पिता साथ छोड़ देते हैं, मतलब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, किसी के पति की मौत हो जाती है, किसी की पत्नी की मौत हो जाती है, किसी के बच्चों की मौत हो जाती है, किसी घनिष्ठतम मित्र की मौत हो जाती है। घनिष्ठतम, घनिष्ठतम मित्र का मतलब होता है घनिष्ठतम मित्र। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप समझो ना, ये ऐसा पेन है जिसका कोई समाधान नहीं है। माँ बाप की मृत्यु, बच्चों की मृत्यु, पति और पत्नी की मृत्यु, लोग पागल हो जाते हैं, बाप रे। मित्र की मृत्यु एक ऐसा कष्ट है जिससे आज तक कोई बचा नहीं। संसार में सबको बात भुगतनी पड़ी है। भगवान श्री रामचंद्र की बात करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र भी इससे बच नहीं पाए थे। उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? और उनको वो दर्द सहना पड़ा। जब भगवान श्री रामचंद्र के पिता की मृत्यु हुई तो उनको दर्द सहना पड़ा। तो इससे आज तक कोई बच नहीं पाए। इस संसार में जो भी आया है उसे कष्ट भोगना पड़ेगा, और यही सत्य है। बात समझ में आ रही है? और सत्य का दूसरा पहलू भी है, आपको शरीर का कष्ट होगा ही होगा। ये तो मन का कष्ट हो गया, आपके लोग बिछड़ते चले जाते हैं, आपको शरीर